नमस्कार, खाना खजाना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको करेले के फ़ायदे बताऊंगी। ये हमारे पास करेले हैं। रात में जब लाइव चला रही थी तो मैंने ये करेले काट लिए थे। ये करेले काट कर आप इनका अचार भी बना के रख सकते हैं और करेले भरवा करेले भी बना कर रख सकते हैं। जो ये रेड कलर के करेले हैं ना, ये इसके बीज भी बहुत फ़ायदेमंद हैं। ये बीज आप निकाल करके रख लीजिए। सुबह आप 4-5 बीज कूट करके और उसका चूर्ण बना के पानी के साथ फाँक लीजिए। इससे आपको करेले के बीजों से शुगर नहीं बढ़ेगी। ये मैं आपको बताती हूँ। मेरे पिताजी 82 साल के हो गए थे, पर लेकिन उनको बिल्कुल भी शुगर नहीं थी, क्योंकि वो हर रोज़ दोपहर को मुझसे करेले का जूस बनवा कर पीते थे। करेला शुगर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये इसके जो रेड बीज हैं, ये भी आप निकाल करके रख लीजिए। ये देखिए, जैसे ये बीज है ना, ये निकाल करके सुखा करके धूप में और इनका पाउडर बना के रख लीजिए। ये आप सुबह 1 चम्मच करेले के बीजों का अगर सेवन करेंगे तो आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। वैसे भी अगर आप हर रोज़ करेला यूज़ करेंगे अपने खाने में तो वो आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। इसलिए मैंने आपको बताया है कि आप परेशान हो ना परेशान हो। आपको अगर शुगर से परेशान हो तब भी आप कोई चिंता मत करें। अगर परेशानी ना हो तब भी आप राजी खुशी भी इनको करेलों को यूज कर सकते हैं। चाहे आप भरमा करेला बना के करें, चाहे आप एक करेले का जूस रोज़ पिएं, चाहे आप करेले का अचार भी डाल सकते हैं। और वैसे भी इनको गोल गोल छोटा छोटा काट के थोड़ा नमक इन पर डालिए, इनका कड़वापन निकल जाएगा। अगर आपको टेस्ट नहीं लगता, कड़वा लगता है, तो आप इसके जूस के अंदर 1 नींबू मिलाकर, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च मिलाकर अगर आप पिएंगे तो इतना टेस्ट ज़बरदस्त आएगा, आपको कड़वा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। मैं भी पहले नहीं पीती थी, तब मैंने सोचा कि शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो मैंने करेले के जूस के अंदर 1 नींबू निचोड़ा, थोड़ा सा नमक, सेंधा नमक और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, और फिर आप पी कर देखिए, बिल्कुल भी आपको कड़वा नहीं लगेगा, अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि वो नींबू मिल गया है ना उसमें, इस वजह से। और अगर आप बाज़ार जाते हैं ना, कुछ मैं आपको नुस्खा बताती हूँ कि एक तो करेले के बीज, एक जामुन की गुठली का बुरादा, ये अगर आप पीस करके, और एक आंवला पाउडर, ये तीनों का आधा आधा चम्मच, 1.5 चम्मच हो गया। ये अगर आप रोज़ सुबह शाम लेंगे तो आपकी शुगर कंट्रोल ही नहीं रहेगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपको फिर किसी भी दवाई की फॉर्मेट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके लिए वीडियो मैंने बनाई है। और आप एक मुझसे जानकारी प्राप्त करें। अगर हम किसी पंसारी की दुकान से पुराने पड़े हुए बीजों का चूर्ण लेंगे तो वो उसमें शास्त्र में लिखा हुआ है 6 महीने बाद या 2 महीने बाद ये सब वेस्ट जाता है, बेकार जाता है, उनमें कोई भी असर नहीं रहता। इसलिए जो ये ताज़े करेले आते हैं इनके बीज लीजिए। जो जामुन आती है उनको भी धूप में सुखाकर उनका पाउडर आप ले सकते हैं। आजकल आंवला बाज़ार में आ रहा है, वो भी ताज़ा नहीं, क्योंकि 2 महीने बाद सभी जड़ी बूटियों का, जो हरी जड़ी बूटियाँ हैं, उनका असर ख़त्म हो जाता है। और पंसारी की दुकानों पे क्या पता कब कब की पड़ी हैं, बहुत पुरानी पड़ी हैं। फिर आप ऐसे ही बुरादा ही खाते रहेंगे तो उसका क्या लाभ होगा आपको। ये मैंने आयुर्वेद में पढ़ा है। आयुर्वेदिक की किताबें मेरे पिताजी ने दी थी, उसमें मैंने पढ़ा है कि
6 महीने बाद इन जड़ी बूटियों का जो ये हरी हैं इनका सभी असर ख़त्म हो जाता है। जब भी तो देखिए आप 6 महीने बाद फसल आती है, 6 महीने बाद फसल आती है। वो भगवान ने इसी तरह नियम बनाया है। जो फल सर्दियों में आते हैं वो सर्दियों में खाने चाहिए, जैसे ड्राई फ्रूट हैं, अखरोट हो गए, बादाम हो गए, मुनक्का होगी, किशमिश होगी, ये सर्दियों के लिए ही बनाए हैं हमारे लिए। तिल हो गया, तिल की पट्टी होगी, गर्मियों में नहीं खा सकते हम। गर्मियों में हमारे लिए और बनाई हैं चीज़ें, वो हम खा सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 12 मासी चलती हैं। अब आजकल तो सभी चीज़ बाहर बाज़ार में चाहे मौसम हो ना हो वो मिल जाती हैं। इसलिए आप खुद अपने आप ये जो सामग्री है, जैसे करेले के बीज हो गए, जामुन की गुठली होगी, ये संभाल के रखें। आपको अपने पर विश्वास होना चाहिए, किसी पर विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी तो आराम नहीं आता ना। वो आप पंसारी की दुकान से ख़रीदते हैं, जो चीज़ें आप खुद ले सकते हैं, बाज़ार से अवेलेबल हैं, वो खुद लें। क्या ज़रूरत है पंसारी की दुकान से लेने की? वो ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। जो बाज़ार में शुगर कंट्रोल करने के लिए कैप्सूल आते हैं ना, वो करेले के ही कैप्सूल होते हैं। क्या पता वो कब के पड़े हैं। इसलिए आप क्यों ना करेला ही ले लें। और भी आगे मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूँगी। इसलिए आप ज़रूर इसको आगे से आगे पहुँचाएं। क्या पता आपसे अधिक किसी को और को ज़रूरत हो इसकी। इसलिए आप ज़रूर मेरी बातों का ध्यान दें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार।